तीसरा 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 परिमेय फलन का समाकलन कीजिए। तो हमें इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर ये परिमेय फलन है तो हम इनका समाकलन आंशिक भिन्न द्वारा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 बराबर। तो यहाँ पर ये 3 है तो इसीलिए पहले हम इसे a के बटे में, फिर इसे b के बटे में और इसे c के बटे में लिखेंगे। तो हम इन सभी को इस तरफ ले जाएंगे तो इसका इन सभी में गुणा होगा। तो 3x ऋण 1 बराबर, तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3, फिर यहाँ पर a धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x ऋण 1 गुणा x ऋण 3, फिर यहाँ पर b धन, फिर इसका इसमें गुणा होगा तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर x ऋण 1 गुणा x ऋण 2, फिर यहाँ पर c। तो हम a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम a का मान ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो अगर हम x की जगह में 1 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से यहाँ पर 1 रखेंगे तो हम 1 में 1 घटाएंगे, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 0 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, जिससे हम a का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर x की जगह हम 1 रखेंगे, तो हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 बराबर, यहाँ पर 1 ऋण 2, फिर यहाँ पर 1 ऋण 3 और यहाँ पर a, और हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बराबर, हम 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर हम 1 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, फिर हम ऋण 2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a, फिर यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से a का मान आया है 1। तो अब हम b का मान याद करेंगे तो उसके लिए हम इन दोनों को 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर ऋण 2 है और यहाँ पर भी ऋण 2 है तो हम x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 से 2 घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आएगा 2, फिर हम 2 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 0 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, जिससे हम b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 पर, तो हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 1 बराबर, हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें 2 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 गुणा 2 ऋण 3, फिर यहाँ पर b, और हम इसमें भी 2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 बराबर, 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 2 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा यहाँ पर b, फिर हम b का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण b, फिर हम ऋण चिन्ह को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर b बराबर आ जाएगा ऋण 5। तो अब हम c का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो अगर हम x की जगह हम 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 से 3 घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 का इनमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3 पर, तो हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का 3 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 1 बराबर, हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर हम इसमें 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 ऋण 1 गुणा 3 ऋण 2, फिर यहाँ पर c, तो यहाँ पर 8 बराबर, 3 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर हम 3 में 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर c, फिर यहाँ 2 कम 2, 2 चौका 8, तो यहाँ c का मान आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हम a, b और c के मान मिल गया। तो अब हम इनके मान को समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 बराबर, हम यहाँ पर a का मान रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे x ऋण 1, फिर हम यहाँ पर b का मान रखेंगे जो है ऋण 5, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 बटे x ऋण 2, फिर हम यहाँ पर c का मान रखेंगे जो है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 बटे x ऋण 3। तो हम इसका समाकलन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बराबर समाकलन 3x ऋण 1 बटे x ऋण 1 गुणा x ऋण 2 गुणा x ऋण 3 यहाँ पर dx। तो यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसकी जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर समाकलन, यहाँ पर 1 बटे x
ऋण 1, फिर यहाँ पर ऋण 5 बटे x ऋण 2 धन 4 बटे x ऋण 3, फिर यहाँ पर dx टाइम्स बराबर हम इनका समाकलन करेंगे। तो पहले हम इसका समाकलन करेंगे। तो जब हम 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log मॉडुलस x, और यहाँ पर x की जगह में x ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, और यहाँ पर बचेगा 1 बटे x ऋण 2। तो हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 2 धन 4, फिर हम 1 बटे x ऋण 3 का समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x ऋण 3 धन c। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है log मॉडुलस x ऋण 1 ऋण 5 log मॉडुलस x ऋण 2 धन 4 log मॉडुलस x ऋण 3 धन c। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।